कल चीन के साथ हिंसक मारपीट में हमारी सेना के 20 जवान शहीद हो गए और लगभग 100 से भी ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं लगभग 20 सैनिकों को अभी भी चीन ने बंधक बना रखा है। और ये सब तब हुआ जब 10 दिन पहले 6 जून को हुई सीनियर कमांडरों की बैठक में चीन सेना ने पीछे हटने की बात कही थी। मगर चीन की आदत है पीठ पर छुरा घोंपने की। 10 दिन के अंदर ही उसने खूनी हमले की साजिश रच डाली, जिसमें हम और आप भी जिम्मेदार हैं। क्योंकि हम चीन से हर साल 5 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदते हैं और बदले में सिर्फ 1 लाख करोड़ रुपए का सामान चीन को बेचते हैं। मतलब ये कि चीन भारत से हर साल 4 लाख करोड़ का मुनाफा कमा रहा है और चीन उसी की अकड़ हमें सीमा पर दिखा रहा है। भारत से कमाया ये 4 लाख रुपए चीन गोला बारूद में बदलकर सीमा पर हमारे सैनिकों के सीने में दाग देता है। कोरोना वायरस और सीमा विवाद के बाद से अब देश भर में चीनी सामानों का बहिष्कार करने की मांग जोर शोर से उठने लगी है। पर क्या हम ऐसा कर पाएंगे? आइए जानते हैं भारतीय बाजारों को चीन ने किस हद तक कब्जा रखा है। भारत के स्मार्टफोन बाजार में चीन का 72% कब्जा है। भारत के टेलीकॉम से जुड़ी 25% वस्तुएं चीनी हैं। भारत के टेलीविजन बाजार में 45% चीन का कब्जा है। भारत में 60% दवाएं चीन से आती हैं। 90% सोलर पावर से जुड़ी वस्तुएं चीनी हैं। भारत 90% खिलौने चीन से आयात करता है। 70 से 80% भगवानों की मूर्तियां चीनी हैं। 66% भारतीयों के फोन में कम से कम एक चीनी ऐप है। भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में 26% कल पुर्जे चीन से आते हैं। भारत में 12% होम एप्लायंसेस चीन से हैं। भारत में 10 रुपए के रेजर से लेकर लाखों रुपए की CNG मशीन तक चीन से मंगाई जाती है। इन चीनी सामानों को हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला वो जिनका विकल्प ही उपलब्ध नहीं है, दूसरे में वो जिनका विकल्प तो उपलब्ध है पर वितरण गठजोड़ की वजह से विकल्प बाजार तक पहुंचते नहीं, और तीसरे में वो सामान जिन्हें मल्टीनेशनल कंपनियां चाइना में निर्मित करवाती हैं। अब सबसे अहम सवाल कि हम और आप कैसे चीन का बहिष्कार कर सकते हैं। सार्वजनिक जागरूकता। सबसे पहले हम सभी को, चाहे बच्चों हो, बूढ़े हो, जवान हो, ये संकल्प लेना होगा कि हमें चीन का बना हुआ कोई भी सामान नहीं खरीदना है। इसके लिए हम स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेस, सोसाइटीज आदि जगहों पर लोगों में जागरूकता फैलाएं। उन्हें स्वदेशी सामान अपनाने के लिए संकल्प दिलाएं। स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेस आदि जगहों पर यह काम हमें दैनिक रूप से करना चाहिए। 2. चीनी ब्रांड्स का बहिष्कार। यहां हमें असली जोश दिखाना है। दरअसल चीनी सामान बेहद सस्ता है और उसकी ब्रांडिंग काफी अच्छी। हमें भारत में मौजूद हर चीनी ब्रांड का विकल्प ढूंढना होगा। आगे से किसी भी दुकान पर जाएं तो भारतीय विकल्प ही मांगें और ऑनलाइन भी हर आइटम की रिसर्च करके भारतीय ब्रांड्स ही खरीदें, जैसे ब्लू स्टार, वोल्टास, वीडियोकॉन, गोदरेज, FIB, ओनिडा, टाटा, लेक्मे, एंकर, महाराजा, उषा आदि ब्रांड्स जो स्वदेशी हैं और विश्वसनीय भी। इसके अलावा हमें उन कंपनीज का भी बहिष्कार करना है जिनका निवेश चीन में है। 3. एंटी डंपिंग ड्यूटी में इजाफा। दुनिया में अमेरिका ऐसा देश है जिसने चीनी उत्पादों पर 249% एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई हुई है, जिसकी वजह से चीनी सामान अमेरिका में आसानी से नहीं पहुंच पाता है। भारत को भी चीनी वस्तुओं के प्रयोग को कम करने के लिए उन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ा देना चाहिए। ऐसा करने पर व्यापारी चीनी वस्तुओं को खरीद नहीं सकेंगे और उन्हें स्वदेशी सामान खरीदने पर ही मजबूर होना पड़ेगा। हमें अपने सामान सस्ते करने होंगे। चीन ने अपने सामानों को बेहद सस्ते दामों में बेचकर वैश्विक बाजार पर अपना कब्जा कर लिया, पर वो सस्ता है, अच्छा नहीं। चीनी सामानों की कोई गारंटी भी नहीं होती और ना ही रिपेयरिंग, लेकिन अपने बेहद कम दाम के कारण वो भारत के हर घर में अपनी पहुंच बना चुके हैं। ऐसे में चीन को परास्त करने के लिए खुद के सामान को सस्ता बेचना होगा, उसे लोगों की पहुंच तक ले जाना होगा। लोग खुद ब खुद अपने घर का सामान खरीदना शुरू कर देंगे। इसके अलावा सरकार को चाहिए कि वो भारत के कुटीर उद्योग पर भी ध्यान दे। सिर्फ आत्मनिर्भर भारत का नारा और मेक इन इंडिया कुछ नहीं कर पाएगा। भारतीय वस्तुओं की अच्छी सप्लाई के लिए सरकार को कोई अच्छा इनिशिएट लेना होगा और हमें और आपके स्वदेशी अपनाना होगा। हमारे सैनिकों की शहादत का बदला लेना होगा। चीन के एक एक सामान को दुश्मन समझकर
अपने घर में आने से रोकना होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिवांगी परमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।